La 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 la, la 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 la, इस गुलशन हस्ती पे अल्लाह की रहमत है। बच्चों की ये दुनिया, बच्चों की ये दुनिया, चमकती हुई आँखों से झलकती हुई उसरत है। बच्चों की ये दुनिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हंसते चेहरों और मुस्कुराती हुई रोशन आंखों को खालिदा अजमल का सलाम हो। प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? यकीनन बिल्कुल ठीक होंगे, खूब इंजॉय कर रहे होंगे कि आज फैमिली डे है और फैमिली डे का तो मज़ा ही और है। मुझे तो लगता है फैमिली एक जन्नत की तरह है, जैसे ठंडी ठंडी हवाएं चारों तरफ से आ रही होती हैं, इंसान इंजॉय कर रहा होता है, इकट्ठे बैठता है, इंजॉय करता है। तो ये फैमिली डे का भी अपना ही मज़ा है। तो आज हमारी तरफ से, मेरी टीम की तरफ से और मेरी तरफ से आप सबको हैप्पी फैमिली डे। आज आपका जो मनपसंद प्रोग्राम लेकर आए हैं वो है फैमिली इज लाफ्टर, लव, हैप्पीनेस, हाउ वी कैन सेलिब्रेट द फैमिली डे। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, प्यारे बच्चों, आज हमारे शो में आप जिन पर्सनैलिटीज को मिलेंगे वो लोग एक ऐसी, उनकी एग्जाम्पल जो है एक ऐसी शम्मा की तरह है जिसकी ब्राइटनेस जो है वो दूसरों को रास्ता दिखाती है। हमारे शो की पहली गेस्ट एक ऐसी शख्सियत है जिन्हें जीटीए की कम्युनिटी में प्यार और मोहब्बत का सिंबल समझा जाता है, जिसके आगोश में हर एक माँ जैसी मोहब्बत पाता है, माँ जैसी शफकत पाता है, और वो है डॉक्टर फिरोजा चौधरी साहबा, जिनकी पर्सनैलिटी जो है आपको बहुत अच्छी लगेगी। बाय प्रोफेशन वो एक बहुत मंची हुई बिजनेस लेडी हैं, लेकिन उनके बच्चों के साथ मोहब्बत, उनके बच्चों के साथ हमदर्दी, उनका इंटरेस्ट आप देखेंगे जब आप बहुत इंजॉय करेंगे, जब आप शो के अंदर उनको पाएंगे। हमारे शो की दूसरी पर्सनैलिटी मोहतरमा नाज बिलाल साहिबा हैं। ये जहाँ एक अदारे में टीचिंग करती हैं और पाकिस्तान से इनका ताल्लुक है। इनका बच्चों के साथ बहुत गहरा ताल्लुक है और ये बच्चों के एजेस और स्टेजेस के बारे में बहुत अच्छी तरह जानती है। और हमारे शो की तीसरी गेस्ट एक बहुत प्यारी बच्ची है और इसको हमने इसलिए बुलाया कि ये जो डॉक्टर फिरोजा साहिबा है ये इनकी बेटी भी है। इनको एक फैमिली सिस्टम है, एक प्यार और मोहब्बत की इनकी लाइफ है, एक प्यार और मोहब्बत की इनकी जिंदगी है, और वो आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करेंगी कि वो किस तरह से करती हैं। क्योंकि फैमिली डे के हवाले के साथ हमने इनको इनवाइट किया है, वो अपनी कुछ फैमिली की कुछ टिप्स हमें बताएंगी, कुछ शेयर करेंगी, खूबसूरत सी बातें, कुछ एंजॉयमेंट की बातें आपसे शेयर करेंगी। हो सकता है थोड़ा बहुत गीत भी आपको सुना सके तो सुनाएंगे ज़रूर। फिर हम देखेंगे बच्चों की दुनिया की टीम आपके लिए क्या शो लेकर आई है। यकीनन आप उनकी पसंद करेंगी, बड़ी मेहनत से ये बच्चे तैयार करते हैं और समटाइम तो ऐसा होता है, इतनी खुशी होती है ये बच्चे जो है ये मुझे ही टिप्स दे रहे होते हैं, मुझे समझा रहे होते हैं कि ये चीज़ करें। के मशवरों को मैं फॉलो करती हूँ कि आपको पता है बच्चों के मशवरों को फॉलो करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि उनके स्टैंडर्ड के पे जाके मैंने बात करनी होती है आपसे। और उसके बाद फिर आप एक सॉन्ग सुनेंगी, वो सॉन्ग मैंने लिखा है और यकीनन आप वो फैमिली डे के हवाले के साथ ही है। ये है मेरी फैमिली जिससे जुड़ी मेरी ज़िंदगी, आई लव माई फैमिली, आई एम प्राउड ऑफ माई फैमिली। और फिर देखेंगे अपनी खूबसूरत बहुत प्यारी सी वीडियोज़ को। रियली मैंने अप्रिशिएट करती हूँ। इस दफ़ा तो अपनी इतनी मज़े-मज़े की वीडियोज़ बनाई है, शायद फैमिली डे के हवाले के साथ बहुत खुश हो के बना रहे हैं इसलिए। तो बहुत अच्छी आपकी वीडियोज़ हैं, आप देखेंगे, बहुत एंजॉय करेंगे। अब हम अपने शो का बाकायदा आगाज़ कलाम इलाही से करते हैं। तिलावत कलाम पाक शहरी इस्लाम आपके सामने पेश करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लम यकुनिल्लज़ीना कफ़रू मिन अहलिल किताबि वल मुश्रिकीना मुनफ़क्कीना हत्ता तअतियहुमुल बय्यिना रसूलुम मिनल्लाहि यत्लू सुहुफ़म मुतहहरा फ़ीहा कुतुबुन क़य्यिमा वमा तफ़र्रक़ल्लज़ीना ऊतुल किताब इल्ला मिन बअदि मा जाअतहुमुल बय्यिना वमा उमिरू इल्ला लियअब्दुल्लाहा मुख़लिसीना लहुद्दीन हुनफ़ा व युक़ीमुस्सलाता
ويدرك ذلك ذي القيمة. صدق الله العظيم. माशाल्लाह शरीफ बहुत खूबसूरत, बहुत प्यारी आपने तिलावत की है। अब नाते रसूल मकबूल पेश करती है अनम जुल्खाम। शाह मदीना, शाह मदीना, यसरब के वाली, सारे नबी तेरे दर के सवाली। शाह मदीना, शाह मदीना, जलवे सारे तेरे ही दम से, आबाद आलम तेरे करम से। तू अगर ना होता, तू अगर ना होता तो दुनिया थी खाली। सारे नबी तेरे दर के सवाली। शाह मदीना, शाह मदीना, शाह मदीना। माशाल्लाह ना, जज़ाकल्लाह, बहुत प्यारी नात। अब देखते हैं कि अयान रजा आपके लिए क्या म्यूजिक लाया है। आप जरूर एंजॉय करेंगे उसके म्यूजिक को। किसी वक्त तो बच्चों के साथ में लग बिठा के उनको टीच कर रहा होता है, कभी खुद बजा देता है, पता नहीं वो क्या बताने वाला है, आप देखेंगे। Kids, today, Shari Danny will show you how to play piano. So, you have to show you the chords. If you play, this is the C chord. Okay. This is the F chord. And this is the G chord. This is the D sharp chord. So let's play the song together. Can you sing the New Year song? Happy New Year. We can follow the nursery gradation. I'm Okay, gonna play can you some. put on Polly for the Terranor? Can you sing Happy Birthday? Thank you, kids. Let's give her a break. जाओ अयान। मोसेस नाज़रीन और प्यारे बच्चों, फैमिली इंसानी माशरे की एक इकाई है। कुदरत के करिश्मों में से एक हसीन तरीन करिश्मा है ये खानदान, और ये फैमिली हमारी ताकत है, हमारी पहचान है, जिसका इंतखाब इंसानी दस्तरस में नहीं है। ये अल्लाह ताला खुद अपनी मखलूक को, अपने लोगों को एक हसीन तोहफे की तरह जो है ये फैमिली देता है। फैमिली की मिसाल एक ऐसे दरख्त की तरह है जिसका रूट तो एक होता है, लेकिन उसकी ब्रांचेस चारों तरफ फैली होती हैं डिफरेंट वे के साथ। यानी हर फैमिली का फैमिली का जो नाम होता है वो एक फैमिली होता है, लेकिन उसकी ब्रांचेस जो है, बाकी लोग जो है वो एक ब्रांचेस की तरह फैले हुए होती हैं। आज़र ने क्या खूबसूरत कहा था फैमिली के बारे में। आज़र रहा तैशा मेरे खानदान में, आज़र रहा तैशा मेरे खानदान में, तहकर दिखाई देते हैं मुझको चट्टान में, तहकर दिखाई देते हैं मुझको चट्टान में। सब अपने अपने ताक में थिरकते रह गए, सब अपनी अपनी ताक में थिरकते रह गए। कुछ को कहा हवा ने चिरागों के कान में, कुछ ने कहा हवा ने चिरागों के कान में। तो फैमिली नाम है मोहब्बत का, एहसास का, दोस्ती का, शफकत का, हमदर्दी और एहसार और कुर्बानी का, एक इनकिसारी का। अल्लाह ताला ने इंसानों को कितने खूबसूरत जज्बात से नवाजा है और कितने खूबसूरत जज्बात की वजह से एक बंधन में बांध डाला है। मैं सोचती हूँ कि ये इंसानी फितरत है कि मोहब्बत एक दूसरे की तरफ खींचती है, क्योंकि यही मोहब्बत के रिश्ते जो है
फैमिली में एक टॉनिक की तरह काम करते हैं, एक मेडिसिन की तरह काम करते हैं। अगर आप बीमार हैं, आपके फैमिली मेंबर आपको पूछने के लिए आ जाते हैं, तो आप एकदम से उठ के बैठ जाती हैं। क्यों? कि ये फैमिली है। फैमिली की मोहब्बत हमें एकदम से उठा देती है, एकदम से हमारे अंदर जान पैदा कर देती है, होश, शौक और जज़्बा जो हमारा पैदा होता है कि ये बंदा फलाँ हमें पूछने के लिए आया है, और हम अपने दुःख, सुख, परेशानियाँ और खुशियाँ एक दूसरों के साथ शेयर करते हैं। फिर हमारे कहे हुए अल्फाज़, हमारी तरबियत, हमारे ख़ानदान और मिज़ाज का पता देते हैं। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन और प्यारे बच्चों, दुनिया का सबसे खूबसूरत हुस्न तरतीब है। ज़िंदगी हमारे लिए सलीका और ज़िंदगी में हमारे लिए सलीका और तरतीब बेइंतहा ज़रूरी है। पहले वक़्तों में फैमिली मेंबर्स ज़्यादा वक़्त घरों में इकट्ठा गुज़ारते थे। एक टेबल पर सारे बैठ के खाना खाते थे, मशवरे होते थे, बातें डिस्कस करते थे, एक दूसरे को मशवरे देते थे, एक दूसरे को मोहब्बत शेयर करते थे, बातें करते थे, क्योंकि वो सारा कुछ आप देखिए एक डाइनिंग टेबल पे बैठ के होता था, और सारे जो है घंटों वहाँ बैठ के बातें भी करते थे, एक दूसरे की मोहब्बत की, प्यार की बातें होती थी। तो लगता था कि जैसे सारी फैमिली जुड़ी हुई है, एक दूसरे के साथ मोहब्बत में ऐसी लिपटी हुई है कि वो एक दूसरे से अलग नहीं हो सकती। लेकिन अब पूरी दुनिया में फैमिली टाइम की कमी हो गई है। दुनिया के लोग अपनी ज़रूरियात, अपने कैरियर, अपनी जॉब, अपनी पढ़ाइयों, अपने बिज़नेस की वजह से अपनी फैमिलियों में ऐसे इकट्ठा नहीं हो पाते। आप कितने दिन गुज़र जाती हैं कि माएँ अपने बच्चों की शक्ल देखने के लिए तरसती हैं। बच्चे अपने माँ-बाप की शक्ल देखने को तरसते हैं। काफ़ी दिन गुज़र जाती हैं। इसलिए ये ज़्यादातर मगरबी ममालिक का हाल है। मशरिक़ी ममालिक में अब भी फैमिली सिस्टम मौजूद है। क्योंकि टाइम की कमी की वजह से घरेलू परेशानियाँ जो हैं वो बढ़ रही हैं। जबकि फैमिली का मतलब वो लोग हैं जो अंदर से एक साथ हैं, दिल के साथ उनके दिल जुड़े हुए हैं। उसमें प्यार आए या गुस्सा आपका अपना ही होता है। यानी कि गुस्सा है या प्यार है, सब लोग अपना ही है, कोई बात नहीं, क्या है तो क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन इस वक़्त ये रिश्ते जो हैं ये तन्हाई का शिकार होते जा रहे हैं, और इस तन्हाई का शिकार होने की वजह से डिप्रेशन जो है पैदा हो रही है। हमारे घरों में रहने वाले ग्रैंड पेरेंट्स अपने बच्चों की मोहब्बत और शफ़क़त की उनको ज़रूरत है, जिनकी दुआएं अपने बच्चों के लिए एक उस बूढ़े दरख्त की तरह हैं जिसकी छाँव उनके लिए हमेशा घनी छाँव वो देता है, और वो अपने बच्चों के चेहरों से हंसी और मुस्कुराहट तलाश करते हैं। उन्हें देखने और मिलने के लिए उनकी आंखें तरस आती हैं, उनकी मुस्कुराहट को तलाश करते फिरते हैं, और ख़ास तौर पे ये सब कुछ जो है मगरबी ममालिक में रेयर होता जा रहा है। इस बात को मद्देनज़र रखते हुए यूएनओ ने 1996 में ग्लोबल फैमिली डे का आगाज़ किया। इसका नाम वन डे ऑफ पीस है। कनाडा में फैमिली डे पहली मर्तबा अल्बर्टा में 1999 को मनाया गया, और बाकायदा वहाँ के गवर्नर हेलन हेनरी ने शुरू किया। उसके बाद आहिस्ता कनाडा के मुख्तलिफ प्रोविंसेस में इसका फैमिली डे जो मनाना शुरू हो गया, और हर साल फरवरी के 3rd वीक के पहले मंडे में ये फैमिली डे मनाया जाता है, जहाँ पे रहने वाले लोग से बहुत खूबसूरत तरीके से सेलिब्रेट करते हैं, एंजॉय करते हैं, डिफरेंट वे के साथ डिफरेंट एक्टिविटीज़ करते हैं, और कोई मूवी पे टाइम गुजार रहा है, कोई कार्ड प्ले कर रही हैं, कोई फॉर्मल जो है वो डिनर चल रही हैं, थीम नाइट चल रही हैं, उसके बाद फैमिली शूट हो रहे हैं। फिर सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता है कि जब आप ओल्ड फैमिली वीडियोस जो है वो देखें, तो बहुत सारे लोग अपने आप को रिलैक्स करने के लिए जो है ये सब कुछ कर रहे होते हैं। तो ये फैमिली डे जो है इस तरह जो है कनाडा में मनाया जाता है। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन और प्यारे बच्चों, अब हम चलते हैं बच्चों की टीम की तरफ, और देखते हैं कि बच्चों की टीम आपके लिए क्या प्रोग्राम लेकर आई है। Assalamualaikum everyone and welcome back to Bachki Dunia. Dear friends, I hope you guys are all doing well. Welcome back to the Bachki Dunia team. Maha, do you know what the topic is for today? Family Day. Oh, right, Family Day. So,
we are going to show you how we celebrate Family Day, because Family Day is amazing. Of course, yeah. Of course, Yappy. Dear friend, it's Maha here, and dear, you're very right. Busy and my dear friends, hope you are the same like us. Dear, do you know dear, Family Day is coming soon? And are you excited? I'm really excited, Maha, because Family Day is literally representing laughter, love, and happiness. So I'm really excited to spend time with my whole family, just having a party here, a party there, and have an amazing time. And you even have a birthday party. Okay, guys, so now I'm really excited for the movie night, because we always have a movie night. So now Maha will talk about the movie night. You can talk now. Okay, guys, so now every single time in Family Day we watch a movie. Which movie are we gonna watch? Yeah. Can Anna and Sherry and Donnie help us? Yeah, but we have to think about something that we need to, like, about family. Like, about how much we love our family, and about, like, something about, like, close about family. So Dia, can we watch like a normal like the Family Day movie? Let's see if there's, like, a type of Family Day movie here. And what about Anna? Anna, what do you like? I think we should watch Encanto. Ooh, that's about family too. That's a good one. Yeah. What about you, Danny? I don't know. You can even do Family Day song. Yeah. Danny thinks Family Day song too. So there's 2 votes for Family Day and 1 vote for what But we have to see, because we're gonna all vote together and see what we think. And what I was thinking is that we can watch Yes Day, because Yes Day is also about family and about And family. it's one of Dia's favorites. Yes. And she's the most favorite in the world. Same as hers. No, not me. Yeah, you too. No, not me. I never said that. Guys, and look at my hair because I have a star on my head. Okay, guys. So now Sherry and Anam are gonna sing a song, and Ayana is gonna play the piano. I love my family, daddy, mommy, brother, sister, grandfather, grandmother. I love you, yes I do. I love my family, that is true. Daddy, mommy, brother, sister, grandfather, grandmother. I love you. Yes, I do. I love my family, mommy, daddy, brother, sister, grandfather, grandmother. I love you. I love you. Yes, I do. I love my family. That is true. Daddy, mommy, brother, sister, grandfather, grandmother. I love you. Yes, I do. My family, 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 oh families, oh families. We are a families, many kinds of families, many kinds of families. Some families are big, mama, papa, grandfather, grandmother, and brothers and sisters. Some families are small,
I feel like an Elmo dude. Sure do, and can you believe it? My cousin came by bus all the way from California. And I brought my camera to take pictures of everyone. So, smile! Yeah, and my brother is driving over with his family. Well, I'm Enough. going to be here then. Yeah, guys, look how funny this is. Party to start. So maybe we know it's gonna be happy. Guys, you wanna make a penguin? Yeah, that's what I want to make a snowman. Sorry, first Anam said that we have to make a penguin. Anam, Danny can make whatever he wants. Yeah, but it's optional. Danny can make Santa. He can make. How can he make it? Because you only voted for Santa, and there's 2 votes for He can find a video somewhere. Yeah, but there's nothing for it. I think not. So we're gonna. Should we make a reindeer? I think we should make a penguin. And imagine with Santa Claus. So we're watching the video. What's that? Hasbro was a day one choice for me. It's a tool that I Mr. Pasta make pasta. You got your marker? Yeah. All right. We hope you got a marker and you're going to follow along with us. What are we drawing today? Penguin. Yeah, we're going to draw a really cool penguin. And I saw the penguin. It wasn't So looking we're like going a to keep penguin. this lesson simple for our younger art friends. You make a pizza at least? Because Danny wants to make Santa. A pizza? Yeah. Okay. And to make Santa. Actually, guys, we're going to make a pizza. And then we're going to put Santa. We're going to make one Santa. And we're going to pretend a Santa. And then just make the water. Guys, look. Hey, our friends, today we're drawing a pizza. Yeah, we're going to draw a pizza. We hope you're going to follow along with us. What do we need for this lesson? I got 47. Do you have 47? I'm so fine. Over here. So basically, it didn't come with something. So this is the spinner over here, and I just gotta fix it. So this is a spinner. So basically, we have to do is that can you see all of this? So you can see all these colors lined up in circles. So these are the colors. So say right foot, like your right foot is on a blue, or your right foot is. Or your right hand is on a yellow. You have to do that until you win. And whoever stays up the longest wins. So I'm going to choose someone to go against me. So the person I'm going to choose is Anam. Anam, come, you're going to go against me. Okay? You're going to go against me. Are you ready? Yes. And then I'll choose one more person to go against me. Alright? So, Anam, are you ready? Yes. You ready to beat me? Or are you ready not to beat me? To beat you. Are you sure you're going to beat me? Yes. Alright, if Anna wants to beat me, she's gonna beat me. Alright, Anna, you wanna go first? Someone has to spin the wheel. I can spin the wheel. Alright. Okay. So who wants to spin their wheel? Me. Okay. So I would say maybe one of the boys this time, and then the next round I'll choose a boy, and then one of them can spin the wheel. So Danny, you can spin the wheel. Okay? Do you know how to spin the wheel? Okay, come go over here. And Wait, you have to explain so if it says right foot on yellow, and then if it says right foot on yellow, then we're gonna have to put our right foot. And what it says, right foot, and which color it says, you're gonna do that. Yep. So, Danny, are you ready? So, me and Anna will do it at the same time and together. Are you ready, Anna? Okay. Yeah, we stand up. Okay, I'll help you. So, we just need to fix it. It always comes off. So, be careful with it last time, okay? So, are you ready, Anna?
Are you ready to beat my dust? Yes. Okay, Daddy, ready? Spin it. I'm gonna Okay. win. So it says it's on left foot on green, Anna. So we have to put our left foot, which is, I guess this foot is my left foot. All right, Danny, do the next one. Okay, so it's yellow. So it looks like it's your right hand on the book. So I guess I'll go with this. Okay. Okay, Danny. Blue. Okay. Go on. Blue. Left hand on blue. Okay, Danny. You can bend your knees on. Yeah. Okay. Spin it again. And if it goes on the same thing again, It's blue and blue. okay. So you have to put It's your... blue. Okay. Spin it one more time, Danny. And if it's not, okay. So now we have to put our foot on red, Anna. And see who will stand the longest, Anna. And whoever loses, loses. Just loses. Oh man, I'm getting tired. Okay. You win, Anna. You win. I don't want. Okay. You want this color? Yeah. Okay. Close your eyes. Let's put some of the green that you said. I'll tell you. Now put some green on. I didn't far away. Who's over here? Where are you guys going? NASA. Yeah. So too nice. Ayan is running on the space. I know, right? There's the balloon. 1, 2. No, the papa. Yes. How was it? You like it? Yeah. Hope you enjoyed our show. I hope you guys have a great day. ग्रेट जॉब बच्चों, बहुत अच्छा प्रोग्राम किया, बड़ी खूबसूरत एक्टिविटीज आप लोगों ने दिखाई, बहुत अच्छा। अब सुनेंगे सॉन्ग जिसे मैंने लिखा है फैमिली डे के हवाले के साथ, जिसकी धुन जो है वो ज़हूर अहमद साहब ने बनाई है और जिसको कंपोज जो है वो ज़हूर अहमद साहब और फरियाद रज़ा ने किया है। आप ज़रूर इंजॉय करोगे, जब इंजॉय करो मुझे बताना ज़रूर कि आपको कैसा लगा ये सॉन्ग। इनसे मिलो, इनसे मिलो, ये है मेरी फैमिली, जिनसे जुड़ी मेरी जिंदगी, जिनसे जुड़ी मेरी जिंदगी, वो है मेरी फैमिली, वो है मेरी फैमिली। I am proud of my family. I love my family. I love my family. I love my family. ये है मेरे दादा जानी, ये है मेरे दादा जानी, घर में चलती है इनकी हुक्मरानी, घर में चलती है इनकी हुक्मरानी। दादी माँ का है ये रोल, दादी माँ का है ये रोल, जोड़ के रखा है घर का माहौल, जोड़ के रखा है घर का माहौल। I love my family, I love my family,
पहचान, मेरा प्यार और मेरी पहचान, पापा जी है मेरी जान, मामा की तुम बात न पूछो, मामा की तुम बात न पूछो, उनकी मोहब्बत है मेरा ईमान, उनकी मोहब्बत है मेरा ईमान, ये है मेरी फैमिली, ये है मेरी फैमिली, I love my family, I love my family, I love my family. बहन भाई का रिश्ता ऐसा, बहन भाई का रिश्ता ऐसा, नहीं है दुनिया में उन जैसा, नहीं है दुनिया में उन जैसा, बहन भाई का रिश्ता ऐसा, चाहत के है ऐसे रंग, चाहत के है ऐसे रंग, पैदा करते हैं नई उमंग, पैदा करती है नई उमंग, ये है मेरी फैमिली, जिससे जुड़ी मेरी जिंदगी, जिससे जुड़ी मेरी जिंदगी, ये है मेरी फैमिली, I am proud of my family, I love my family, I love my family, I love my family. प्यारे बच्चों, अब हम चलते हैं ब्रेक की तरफ, हम मिलेंगे अपने बहुत ऑनरेबल गेस्ट के साथ। मोसेस नसरीन और प्यारे बच्चों, मैं और मेरे बच्चों की टीम वेलकम कहते हैं हमारे ऑनरेबल गेस्ट को। आज हमारे शो की पहली गेस्ट मोहतरमा डॉक्टर फिरोजा चौधरी साहिबा हैं, जिनको मैं दावत सुखन देती हूँ, जिनकी हमागीर पर्सनैलिटी किसी तारुफ की मोहताज नहीं। मैंने उनकी आंखों में हमेशा प्यार देखा है, हमेशा मोहब्बत देखी है, हमेशा लोगों को आपस में जोड़ने का ढंग देखा है, और ये मोहब्बत करने का अंदाज शायद ही मैंने किसी में देखा हो जो इनमें देखा है। इनकी वजह से, इनकी मोहब्बत की वजह से हर उम्र के लोग जो है वो इनके साथ जुड़े हुए हैं। प्यारे बच्चों, हम अपने गेस्ट आपके लिए ऐसे लाते हैं जो आपके लिए एक मशाल राह हों, जिनको देख के आपको वाकई खुशी हो कि ये लोग जो हैं, अगर इन्होंने इतनी एफर्ट ज़िंदगी में की है तो हम भी ऐसी एफर्ट कर सकते हैं। तो सेम ऐसी कंडीशन जो है वो डॉक्टर फिरोज़ा की है। इनका ताल्लुक अफ्रीका के साथ है। अफ्रीका में ये एज अकाउंटेंट काम करती थी, और फिर उसके एज अकाउंटेंट रही, और उसके बाद ये अफ्रीका से कनाडा में शिफ्ट हुई। यहाँ आकर इन्होंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया, और GTA में उन्होंने बेशुमार अपने गैस स्टेशन खोले, और इस वक्त नंबर 1 जो हैं वो बिजनेस लेडी माशाल्लाह से हैं, अल्लाह ताला इनको सलामत रखे। लेकिन उनकी प्रोफेशन, उनकी एजुकेशन, उनका आइडियल स्टाइल जो है वो हर एक को बहुत भाता है, और उनकी माँ जैसी मोहब्बत जैसे है हर बंदा उनको महसूस करता है। उनका ताल्लुक जो है वो अपनी फैमिली के साथ इतना गहरा है कि मैंने कहा कि आज हमारा फैमिली डे है, और फैमिली डे पे हम ऐसे ही लोगों को मिलाएं जिनकी वाकई फैमिली जो वो जो वाकई एक आइडियल है अपनी फैमिली के लिए, फैमिलीज को लेके चल रही हैं, और मोहब्बत और अखुवत के ऐसे सबक देती हैं कि जो दूसरों के लिए मिसाल पैदा करें। तो इन्होंने जैसे ही, हालांकि ये इतनी बिजी खातून है, लेकिन इसके बावजूद ये अपनी मोहब्बत को हर एक पर निछावर करती हैं। आप इनकी मसरूफियत के बावजूद इनको जो बुलाता है वो ज़रूर जाती हैं, और उनके साथ हमदर्दी करती है। बच्चों के साथ तो इनको बहुत ज़्यादा प्यार है, बच्चों के साथ तो इतनी हमदर्दी करती हैं कि लगता है कि बच्चों के साथ से ऐसे खेलती होंगी तो क्या करती होंगी, बहुत एंजॉय करती हैं।
تو انہوں نے اس کے علاوہ بہت ساری آرگنائزیشن جو ہیں وہ انہوں نے اسٹارٹ کر رکھی ہیں. ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کو اور ہمت دے اور طاقت دے اور بھی اچھے اچھے کام کریں. تو میں ڈاکٹر فیروزہ آپ سے بہت خوش ہوں, آپ کے ریل آج میں بہت خوش ہوں کہ آپ تشریف لائیں. اور ایک بہت پیارا شعر میرے ذہن میں آیا تھا کہ تیری تعریف کیا کروں خود ستا سمجھیں گے لوگ, تیری تعریف کیا کروں کہ خود ستا سمجھیں گے لوگ, میں نے تو تجھے خود سے جدا جانا نہیں. ہمارے شو کی دوسری گیسٹ بہت پیاری ہستی ہیں جن کا ایک لمبا حصہ ایجوکیشن میں گزرا. ان کا تعلق پاکستان سے ہے. پاکستان میں یہ ایک کالج میں ایز اے پروفیسر انہوں نے کام کیا. اس کے بعد یہ کینیڈا میں آئیں. یہاں آ کے یہاں کے سسٹم کے مطابق انہوں نے ایجوکیشن حاصل کی اور یہاں پہ وہ ایک اسکول میں ٹیچ کرتی ہیں. یہ بچوں کی ایجز اور اسٹیجز کے مطابق خوب جانتی ہیں, بچوں کی نفسیات کو خوب جانتی ہیں اور بہت اچھے طریقے سے ایک مدت سے بچوں کے ساتھ انوالو ہیں. آج ہم نے کہا کہ ہماری فیملی میں ہماری اس پروگرام میں وہ بھی شامل ہوئی ہیں اور وہ بتائیں گی کہ کس طرح جو ہے وہ فیملی ڈے کو جو ہے منایا جائے اور کس طرح انجوائے کیا جائے. میں بہت تھینک فل ہوں آپ کی کہ ناز بلال صاحبہ کہ آپ ہمارے پروگرام میں شامل ہوئی, کہ یہ کس زہرا جبیں کی انجمن میں آمد آمد ہے, یہ کس زہرا جبیں کی انجمن میں آمد آمد ہے, بچھایا ہے کمر نے چاندنی کا فرش محفل میں. ہمارے شو کی تیسری گیسٹ بہت پیاری بڑی معصوم سی ہستی ہے اور بہت معصوم سی فاطمہ ہے. اور آپ کو پتہ ہے یہ فاطمہ کون ہے؟ یہ ڈاکٹر فیروزہ کی دختر ہے, اس کی بیٹی ہیں, بہت پیاری بیٹی ہے ان کی. آج فیملی ڈے کے حوالے سے ہم نے سوچا کہ ہم ڈاکٹر صاحب سے کہیں کہ اپنی بیٹی کو بھی ساتھ لے کے آئے. ہم ان کو اپنی انٹرویو میں شامل کرنا چاہتے تھے. گو یہ بچی بہت سارے ٹیلنٹ کی مالک ہے, اس نے بہت ساری چیزوں میں ایجوکیشن حاصل کر رکھی ہے. اس نے چائلڈ ایجوکیشن میں اس کا بڑا ہاتھ ہے. اس کے بعد اس نے بینکنگ میں کام کیا ہے, اس کے بعد کاسمیٹک میں بھی ان کا کام ہے. تو اتنی ڈگریاں لینے کے باوجود ہی اپنی مدر کے ساتھ جو ہے وہ بڑی ہیلپ فل ہے, اپنی فیملی کے ساتھ بہت ہیلپ فل ہے. آپ بڑا انجوائے کریں گے کہ یہ آج آپ کو بتائے گی کہ ان کی امی فیملی کو کیسے لے کے چل رہی ہیں, ان کی امی کا کیا ٹرکس ہیں کہ انہوں نے فیملی کو اپنا آپس میں جوڑا ہوا ہے, کس محبت کے ساتھ جوڑا ہوا ہے, کس ہمدردی کے ساتھ جوڑا ہوا ہے. اور ہو سکتا ہے وہ تھوڑا بہت آپ کو کچھ سنا بھی دے, اور ممکن ہے کہ کچھ تھوڑا بہت سنائیں گی تو صحیح, کیونکہ ظاہر ہے کہ ڈے ہی ہمارا ایسا ہے. تو آپ انجوائے کرو گے ضرور فاطمہ کے ساتھ مل کے. فاطمہ بہت پیاری بچی ہے اور بہت پہلی دفعہ ہمارے شو میں آئی ہیں, اور میں تھینک فل کرتی ہوں فاطمہ کہ آپ ہمارے ساتھ شامل ہو آج. اور فاطمہ کا موٹو ہے کہ اچھے لوگوں کا تمہاری زندگی میں آنا تمہاری قسمت ہے, اچھے لوگوں کا تمہاری زندگی میں آنا تمہاری قسمت ہے, اور انہیں سنبھال کر رکھنا تمہارا ہنر ہے. اور یہ ہنر فاطمہ خوب اچھی طرح جانتی ہے, یہ مجھے پتہ ہے. اس لیے میں نے سوچا کہ اس کا موٹو جو ہے میں ضرور آپ لوگوں کو شیئر کروں. اور اس کے لیے ایک بڑا خوبصورت شعر تھا میرے ذہن میں, جب یہ طوفان گرم ہو تبھی, جب یہ طوفان گرم ہو تبھی تو دیے جلانے کا مزہ ہے, تو دیے جلانے کا مزہ ہے. تو فاطمہ ہم آپ کو ویلکم کہتے ہیں اپنی ٹیم کی طرف سے. جتنی یہ عادتوں کی اچھی ہے اتنی خوبصورت آواز آپ اس کی سنیں گے اور آپ ریئلی بہت انجوائے کریں گے. یہ آپ کو پتہ ہے کبھی کبھی ہمیں اتنے اچھے سے بچے ملتے ہیں اور دل چاہتا ہے کہ بچے بار بار ہمارے پاس آئے اور ہم ان سے سنیں. تو اس کا موٹو ہے کہ اچھے لوگوں کا تمہاری زندگی میں آنا تمہاری قسمت ہے, اور انہیں سنبھال کر رکھنا تمہارا ہنر ہے. تو یہ ہنر یہ جانتی ہیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ ان کا جو نک نیم کیا ہے گھر میں, باجی ہے. اور میں حیران تھی کہ باجی کا مطلب بڑا, لیکن یہ تو باجی جو ہے یہ چھوٹی ہے سب سے, اور چھوٹی بھی باجی, لیکن سب پیار کے نام بھی کیا مزے کے نام ہے جو نک نام سے ملتے ہیں. تو بتا یہ ہے کہ جب یہ طوفان گرم ہو تبھی, جب یہ طوفان گرم ہو تبھی تو دیا جلانے کا مزہ ہے. تو موزن ناظرین پیارے بچوں, اب ہم چلتے ہیں اپنے پروگرام کی طرف اور ہم دیکھتے ہیں کہ آج آپ کتنی پیاری باتیں جو ہیں محترمہ فیروزہ صاحبہ سے سنیں گی اور اس کے بعد ناز سے سنیں گی. ہمارے پہلے کویسچنس ہوں گے, درمیان میں آپ کا سانگ ہوگا اس کا جو ہے فاطمہ کا. تو انشاءاللہ آپ دیکھیں انجوائے کریں گے بہت زیادہ. فیروزہ ہمارا آپ سے پہلے کویسچن ہے کہ ہم اپنی فیملی میں کیسے بہترین ریلیشن شپ پیدا کر سکتے ہیں. پہلے تو میرا سلام سب کو, سارے بچوں کو السلام علیکم.
اس کے بعد ناؤ آئی ول اسٹارٹ. हाँ जी. بچوں کی دنیا، میں کہتی ہوں بچے ہماری دنیا، बिल्कुल. رائٹ. हाँ. تو ہم جو بھی کرتے ہیں ٹو نرش کرنے کے لیے بچوں کو، हाँ जी. رائٹ. बिल्कुल सही. تو آپ کا سوال آپ واپس دہرائیے تاکہ میں آئی کین پٹ مائی. بہترین ریلیشن شپ جو ہے اپنی فیملی میں کیسے پیدا کر سکتے ہیں؟ رائٹ. اوکے. تو فیملی آپ کی، آپ جب کہہ رہی ہیں تو کیا کہہ رہی ہیں؟ آپ کی امیڈیٹ فیملی، ایکسٹینڈیڈ فیملی، what are we discussing here? That means your children, your children and their پیرنٹس ہیں، ان کے yeah, okay. گرینڈ پیرنٹس ہیں. Yes, okay. تو بات تو یہاں یہ آتی ہے کیونکہ ہماری پرورش ان ملکوں میں ہوئی ہے جی. جہاں پر we were all together, Yeah, right? yeah. تو ہمیں محسوس ہی نہیں ہوتا تھا ہاں کہ یہ الگ ہے یا یہ الگ ہے. ہاں جی. جیسے ہمارے ساتھ رہتے تھے ہماری فیملی ساری. تو میں نے بھی وہی چیز یہاں اپنائی ہے کہ سارے بچے میرے ساتھ رہ رہے ہیں. الحمدللہ الحمدللہ. اور کامیاب ہے، بڑی کامیابی. بہت بہت زیادہ. تو آپ کو اس کے لیے ہارڈ ورک تو کرنا ہی نہیں پڑتا نا، کیونکہ آپ ہی نے پرورش کی ہے. بالکل صحیح بات ہے. تو بچے آپ ہی نے ریز کیے ہیں اور وہ ان کے بچے ریز کر رہے ہیں، تو بیسکلی آپ ہی کی چیز آگے جا رہی ہے. تو اس میں بھی ڈونٹ ہیو ٹو ورک سو جنریشن اٹس گوئنگ. ایگزیکٹلی. پرابلم کہاں آتی ہے؟ وین ایوری تھنگ از اسکیٹرڈ. ناؤ وی ہیو ٹو pull together and put it in, right? سمیٹنا پڑتا ہے پھر. But by any means, by no means I'm saying کہ اکٹھا رہنا چاہیے. No, I'm not saying that. But I'm saying if it's possible, take advantage. If not possible, alhamdulillah. But the nourishment is still carrying on, right? Yeah, alhamdulillah. So definitely I would say that because کیونکہ ہم نے پرورش کی ہے تو it's just. ناز آپ سے کوسچن ہے جی کہ ہم اپنے بچوں کو کیسے بتائیں گے کہ فیملی ڈے ایک پرومسنگ ڈے ہے، ایک وعدے کا دن ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں جب بچوں کی بات کرتی ہوں تو میں بچوں کو ایز اے بچے نہیں بلکہ اپنی نظر سے ان کو ایک ممبر آف دا فیملی دیکھتی ہوں. کیونکہ جب آپ بچوں سے بات کرتے ہیں تو آپ کبھی ان کو اس طرح ڈیل نہیں کرتے کہ یہ بچہ جو ہے وہ میرے لیول پہ نہیں ہے. جب کوئی بچہ روتا ہے یا گرتا ہے تو ہم فوراً خود نیچے بیٹھ کے اس کو اٹھاتے ہیں، اس کے ساتھ بیٹھ کے بات کرتے ہیں. تو جب وہ بچہ ہماری بات سمجھتا ہے تو وہ لمحے اس وقت ہوتے ہیں جب اس کو ایک ریئلائز کروایا جاتا ہے کہ جیسے ہم آپ کی کیئر کر رہے ہیں، یہ ایک سائلنٹ لرننگ ہوتی ہے. فیملی کا رول ماڈل ہوتا ہے، ٹیچنگ ہوتی ہے کہ آج میں آپ کی اتنی کیئر کر رہی ہوں. تو سائلنٹلی وہ سبق یا وہ آپ دیکھتے ہیں کہ وہ لیسن ان کو دیا جاتا ہے کہ آپ نے ایسے ہی ہماری بھی کیئر کرنی ہے. اور جو فیملی کا میسج آتا ہے وہ اسی طرح ہے کہ آپ ہمارا تو ہر روز ہی فیملی ڈے ہوتا ہے. یہ جسٹ ایک ریمائنڈنگ ہوتی ہے کہ ہاں بھائی کسی کو جب ہم ٹیبل پہ بیٹھتے ہیں تو ہم اس کو ریمائنڈ کرواتے ہیں کہ ہاں بھائی اب یہ ہو، اب اس طرح ہونا چاہیے، اب اس طرح ہونا چاہیے. تو جیسے ہم بڑوں کی رائے کا احترام کرتے ہیں، اسی طرح جب آپ بچوں کو امپورٹنس دیں گے تو بچے بھی اسی طرح آپ کو ایک فیملی اور ایک یونٹی کی شکل میں دیکھتے ہیں کہ میں اپنے پیرنٹس کے لیے اتنا ہی امپورٹنٹ ہوں، تو میرے پیرنٹس جو ہیں وہ بھی میرے لیے اتنا ہی دل میں وہ جگہ اور وہ مقام رکھتے ہیں. کیونکہ یہ ریمائنڈ کروانے والی بات نہیں، یہ بچوں کو خود بخود نظر آنی چاہیے. اور جب تک وہ چیز نظر نہیں آئے گی ہم ان کو ایک وہ کہتے ہیں نا کہ ٹو بک دا ورڈز، وہ ہم ان کو اس طرح نہیں کہہ سکتے بلکہ اپنے عمل سے ہمیں ان کو بتانا ہوتا ہے کہ جو فیملی ہے اس کا کیا رول ہے اور ہم اس کو کیسے دیکھتے ہیں. ڈاکٹر فیروزہ آپ سے ایک کوسچن ہے کہ فیملی ڈے کی اہمیت کیا ہے؟ اصل میں یہ فیملی ڈے ہم سب کو پتہ ہے کہ ہم جس ملک میں رہ رہے ہیں وہاں تو حالات ایسے نہیں ہیں، ٹھیک ہے نا، وہاں تنہائی ہے، صبح سے لے کے رات تک جو ہے وہ ہر بندہ اپنی دوڑ میں لگا ہوا ہے. کوئی کیریئر کی دوڑ میں ہے، کوئی اپنی پڑھائی کی دوڑ میں ہے، کوئی اپنی جاب کی دوڑ میں، جیسے بھی جا رہے ہیں. تو اس کی اہمیت تو ہے نا اس دن کی، تو وہ کیا ہے؟ اس ملک میں ڈیفینیٹلی اہمیت ہے. That's right. تو آئی تھنک اس چیز کو بہت زیادہ ہمیں مل کے اس کے اوپر رکھنا چاہیے، بیکاز یہ دن سب لوگ نکال نہیں سکتے.
सभी काम में मसरूफ है, डे केयर में छोड़ रहे हैं बच्चों को, काम पे भाग रहे हैं, आ रहे हैं, खाने पका रहे हैं, तो वो फैमिली डे इतना यूनिक और मेमोरेबल करना चाहिए कि एवरी ईयर द किड्स आर लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट कि नहीं 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 फैमिली डे आ रहा है, फैमिली डे आ रहा है, हमने ये करना है, हम ये गेम्स खेलेंगे, हम ये करेंगे, सारे कजिन्स इकट्ठे होंगे, यू नो ऑल द फैमिली विल बी देयर। तो उसके बाद यस इट्स अ वेरी वेरी a day to remember, right? कि हम इतनी इसमें सब कुछ डाल दे, सब कुछ छोड़ छाड़ के भागो भागो, ये होने वाला है, ये होने वाला है। तो आई थिंक कि इस मुल्क के लिए तो डेफिनेटली सब कुछ छोड़ छाड़ के भागो, बिल्कुल बहुत इम्पोर्टेंट है। Yeah, even if you are working that day, you take off. You know, it's our family day. Yes, yeah, it's with my family. I have to spend it with my family. Yeah. नाज आपसे एक क्वेश्चन है कि डाइनिंग टेबल में जब हम बैठे हुए हैं तो पायलट चेयर जो है उसकी क्या अहमियत है डाइनिंग टेबल? डाइनिंग टेबल के ऊपर सबसे बड़ी बात यह है कि जब फैमिली इकट्ठी होती है तो ये एक ऐसा लम्हा होता है जब हर एक का फोकस खाने की तरफ और मेन मेंबर की तरफ, जो लीडर ऑफ द होम है, वो उसकी तरफ होता है। तो कैसे आप उस वक्त अपनी कम्युनिकेशन को स्टार्ट करते हैं? आप कोशिश यही करें कि जब भी आप अपनी फैमिली के साथ बात करें तो हमेशा एक खुश दिली के साथ, आप उसकी तारीफ के साथ, कभी भी आप तनकीद के साथ नहीं करें। खाना जैसा भी हो उस लीडर को चाहिए। मेरा क्वेश्चन ऐसे है कि टेबल है पूरी, ठीक है, ठीक है, दो जो आपकी पायलट चेयर्स होती हैं, ठीक है, आमने सामने की, वो किसकी होती है? एक आप समझे तो जो भी फादर एक साइड पे आए और एक तरफ मदर आए, तो वो जो दोनों चेयर्स हैं वो एक तरह आपको उसकी अहमियत है, उसकी हमें उसकी बहुत अहमियत है। बिल्कुल, वो इस तरह ये है कि आप इसको इस सेंस में ले सकते हैं कि ये दोनों केयरिंग है, बहुत ज्यादा उनको अपने अंडर उन्होंने रखा हुआ है, सब कुछ है, हिफाजत के साथ, प्यार और मोहब्बत के साथ। वो दोनों जो चेयर्स हैं वो इस चीज को इंडिकेट करती हैं कि घर के बड़े जो दो हैं वो इन दोनों तरफ है, उनका एहतराम सबसे पहले है। और जब हम छोटे होते थे तो हमें याद पड़ता है कि बच्चे हमेशा सबसे बाद में खाना, पहले हम सबसे बड़ों को सर्व किया जाता था, कि जो घर के फादर है, बड़े हैं, वो पहले अपना खाना ले, कि बाप का इंतजार किया जाता है कि बाजी आएंगे या वालिद आएंगे, तो वो उस इंतजार में, तो वो चीजें बहुत ज्यादा बच्चों को एक तरह से आपको लेसन देती हैं कि इसमें रिस्पेक्ट क्या है, इज्जत क्या है, सब्र क्या है। कई दफा आप बच्चों को अगर बहुत जल्दी है खाना खाने की, लेकिन उनको तहम्मुल और सब्र का एक लेसन दिया जाता है कि पहले बड़े खाना ले लें, जो फिर छोटे हैं वो उसके बाद लें। और जो दूसरी तरफ माँ का हिस्सा है वो ये है कि माँ जो दूसरी चेयर है वो एज ए केयरिंग इंडिकेट कर रही है कि कैसे वो उन सब के लिए अपनी भूख को मिटाती है। माँ जो है वो सबको देख रही है कि किसको क्या पसंद है, किसने कैसा लिया है खाना। डाइनिंग रूम में जाती हूँ, अपनी डाइनिंग टेबल पे जाती हूँ, अगर मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन कोई एक बच्चा भी उस चेयर पे बैठा होता है ना, एकदम स्टैंड बाय हो जाता है। मैं कहा वाह बेटा, ये बाबा की चेयर है, दिस इज फॉर यू, दिस इज नॉट मी। तो ये एक दिल में एक मोहब्बत का एक कंसेप्ट एहतराम करते हैं ना, वो बहुत डिफरेंट फीलिंग्स है। और मेरे घर में मुझे सबको उठाना पड़ता है क्योंकि सब कहते हैं हमें यही चेयर चाहिए। और जिस चेयर में अब हम फातिमा की तरफ चलते हैं। फातिमा को अच्छा सा सॉन्ग सुना दो आज फैमिली डे के हवाले के साथ। आज फातिमा से एक्चुअली आंटी जब भी मैं गाती हूँ ना तो मम्मी के साथ गाती हूँ, ज्यादा अच्छी मजे। मम्मी ये फैमिली डे है, फैमिली डे ऑफ कोर्स, चंदा है तू मेरा सूरज है तू, ओ मेरी आँखों का तारा है तू, चंदा है तू मेरा सूरज है तू, तू देखे देखे कहीं मेरा खिलौना है तू, जिसमें भरी हरी आशा मेरी, नन्हा सा है कितना प्यारा है तू, चंदा है तू मेरा सूरज है तू।
बहुत माशाल्लाह। तब हम अब मेरा कब हंसते डॉक्टर थे। फिरोजा के साथ एक क्वेश्चन है और साथ फातिमा आपने भी देना है That's right. ठीक है ना कि फैमिली डे आप लोग कैसे मनाते हैं? तो आंटी हर साल अलग तरीके से होता है हाँ जी एक्चुअली जब से हम सब बहुत छोटे थे एवरी सैटरडे और संडे को मम्मी सब बच्चों को और अपने दोस्तों को भी साथ लेके मूवीज वो में तो जाते है। थे हाँ। मूवीज के बाद डिनर के लिए जाते थे इट वाज वाजिब इट वाज मैंडेटरी सब जाएंगे सैटरडे संडे हाँ, हाँ, Qabristan of course Sunday morning we'd go and visit Nani and Nana and do salams कितना मजा आता है वो बात चीज़ें ही और हो वो जाती चीज़ें है कितना क्योंकि beautiful. फैमिली डे में हाँ। आप उनको नहीं भूल सकते बिल्कुल हैं। नहीं बोल सकते तो पहले तो आप कब्रिस्तान जाएंगे ना बिल्कुल बच्चों सही को बात, लेके कि बिल्कुल चलो सही। उनको सलाम कितनी करके बड़ी आए, बात है है बड़ी ना? खूबसूरत बात है ना? बहुत खूबसूरत या बात तो है पहले उनको तो- सलाम करके हाँ जी। फिर आगे चलते हैं हम। बिल्कुल सही, very उनको nice. कैसे भूल जाएंगे बिल्कुल हम? सही बात, वो राइट हमारी जिंदगी का हिस्सा है। ऑफ और कोर्स अभी तक हिस्सा है। अभी रहेंगे हाँ, ये तो रहेंगे हिस्सा तो और हम है। चाहते हैं कि वो हमारे बच्चों के बच्चों में जाए और बिल्कुल, उनके बच्चों में बिल्कुल, जाए। तो बहुत- अब मैं इनको ले ये गई एथिक्स है लाइफ, ये एथिक्स है एक्चुअली फैमिली के Yes, कि yes. जो फैमिली ये एथिक्स सिखाती है कि बड़ों का अदब हमने कैसे That's करना है, right. चाहे वो दुनिया में है या दुनिया में नहीं है That's right. लेकिन हमारे है दिलों में तो हमारे वो दिलों उसी में वो तरह तो है। रहेंगे ही रहेंगे लेकिन हाँ। आगे बच्चे कैसे ले जाएंगे अगर हमने उनका हाथ नहीं पकड़ा बिल्कुल। और कहा हमने कब्रिस्तान सलाम करने जाना है बिल्कुल सही और उनको तो खाली हमारे दिल में है बट उनके दिल में कैसे लेके आएंगे हम, सही बात है ना? तो घर में भी उनकी हाँ। बड़ी बड़ी तस्वीरें रखी हुई है बिल्कुल, हमने कि बिल्कुल, भाई बहुत एवरीडे यू सी बिल्कुल, हु दे आर व्हाट दे आर बिल्कुल, क्या आप भूल ना जाओ। बिल्कुल। कल मैं चली गई तो मालूम हुआ सब गया। लेकिन बात सही बात है देखिए फैमिली जो है या हमने यूनाइटेड ऐसे ही करनी है या जब तक हम बच्चों को नहीं ट्रेन करेंगे उस वक्त तक तो हमारा कुछ भी नहीं बचेगा। नहीं बिल्कुल बेशक जैसे बेशक फैमिली डे आता है तो मैं सबसे पहले अपनी एक्सटेंडेड फैमिली क्योंकि मैं सब में बड़ी हूँ माशाल्लाह जितने भी भतीजे मेरी भतीजियाँ बच्चे कल सब वो मेरे घर खाने पे आएंगे क्योंकि आज मैं सारा अपना काम कंप्लीट करके आई हूँ और ये एक हमारे घर में एक रवायत है कि मैं जरूर सबको बुलाती हूँ हम माशाल्लाह सब बैठते हैं खाना खाते हैं और मोस्टली मेरी कोशिश ये होती है कि मैं बाहर से नहीं बल्कि अपने हाथ से उनको बना के खिलाऊं। क्योंकि फैमिली का तो मजा इसमें है Yes. हम कैसे बच्चों को समझाएंगे कि अपनी फैमिलीज को हमने यूनाइटेड कैसे रखना है। सबसे पहले तो ये है कि हम बच्चों को एक ही बात बताएं कि किस चीज को हम जोड़ के रख सकते हैं। हमारी अपने जो वैल्यूज हैं हम उनमें वो उसी तरह लेके आए कि एक दूसरे के खिलाफ कोई बात नहीं की। अगर कोई दिल में बात आ भी जाती है तो जैसे हम कोई लिखी हुई बात अरेज कर लेते हैं तो हम उसको अपने दिल में नहीं लाए बल्कि बड़ापन दिखा के हम सब एक दूसरे को करीब लेके आए, गलतियां माफ करना सीखे, भूलना किसी की गलती को भूल के जो भी है सब जो खुशी के लम्हात हैं उनको याद किया जाए। जितना ज्यादा हम अच्छी चीजों को याद करेंगे हम बाकी चीजों को भूल जाएंगे। जैसे जब धूप खिलती है तो हम धूप को कितना अच्छा एंजॉय करते हैं, चाय का कप लेके बाहर बैठते हैं और बच्चों को भी उसी रवायत में कि भाई अगर आप बड़े हैं तो बड़ों का अदब करो, आप बच्चे हो तो बच्चों से प्यार करो, माँ बाप को माँ बाप की जगह करना, बच्चों को इकट्ठा करना, एक कंसेप्ट देना इस हर वक्त टीच करने वाली बात है। ये हम जैसे हम खुद बच्चों को अपने साथ जोड़ के रखते हैं तो वो एक मैसेज उनको मिलता जाता है कि जैसे हम उनकी केयर कर रहे हैं बच्चों फैमिली की भी ऐसे ही आपने केयर करनी है। इसलिए ये डे है ना कि आप ये देखें कि जिनकी मदर्स जॉब करती हैं, फादर जॉब करते हैं, खुद बच्चे भी, तो घर में तो तन्हाई है, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल ठीक है। अब वो जब ये ऐसा डे होता है वो वही एक दिन होता है सिखाने का, सीखने का, एंजॉय करने का। हम उनसे उनकी पसंद की डिश पूछ सकते हैं कि बच्चों क्या खाना पसंद करेंगे। जैसे ईद पे हम स्पेशल डिश बनाते हैं तो हम इसको भी यही इसी तरह सेलिब्रेट कर सकते हैं। भाई ये फैमिली डे है, ये सिर्फ हमारा दिन है, हम कोई फोन यूज नहीं करेंगे, हम कोई इंटरनेट यूज नहीं करेंगे, हम सिर्फ बैठेंगे बातें करेंगे और अपनी अच्छी बातों को याद रखेंगे। तो इस तरह आपसे क्वेश्चन है आपकी अम्मी, क्वेश्चन तो अम्मी का था लेकिन आपसे मैं इसलिए करने की ये बताएं आप कि इनकी पर्सनैलिटी जो है एक ग्लू की तरह है, जोड़ के रखना, कि हर एक ऐसे चिपका के रखा हुआ है ना। तो कौन से टिप्स आपको अम्मी के अच्छे लगते हैं कि
हर बेटी को और हर बच्चे को अपनी खुद की माँ सबसे अच्छी लगती है, लेकिन मेरी माँ ऐसी है कि सबको मेरी माँ सबसे अच्छी लगती है. And I'll tell you why. अभी आप तीनों बात कर रहे थे कि keeping a family united, and तीनों आपने माँ की perspective दी थी कि माँ होने, you know, you have to raise your kids like this and lead like this. बच्चों की तरफ से मैं कहूँगी कि I was raised with a very strong lady, who's kept, you know, as children हम सब ने उसको देख के बड़ा हुआ सब, and we've learned what unity is just by watching her, not just with her kids. You know, पहली सवाल जब आपने पूछा मम्मी से, तो सामने से उन्होंने पूछा कि are you talking about extended family or immediate family? Which I'm surprised because हमारे घर में extended or immediate, there's no difference. सब एक है. मामूज आएंगे, चाचूज आएंगे, सब इकट्ठे बैठेंगे all the time, you know, weekdays, weekends. But I think फैमिली जो है ना, वो उनका एक अपना एक मुकद्दस होता है, लगता है बड़ा तकद्दुस लगता है उस फैमिली का मुझे, जहाँ सारे लोग इकट्ठे होते हैं all the time, माशाल्लाह, that is the good thing. पता नहीं हमारी जिंदगी में तो रहेंगे, बड़ी बरकत रहती है उस तरह से. आई थिंक हमारे बच्चे करेंगे क्योंकि वो वही देख रहे हैं. हाँ, तो जो देखेंगे वही करेंगे ना. Exactly. तो डॉक्टर फिरोजा आपसे है कि आप हमारे बच्चों की माओं को कुछ टिप्स दें कि वो किस तरह अपनी फैमिली को जोड़ के रखें. आपको कुछ टिप्स पता है जिसके से आपने जोड़ा है, लेकिन कुछ ऐसे टिप्स उन्हें भी चाहिए कि वो बताएं कि कैसे. नहीं, आई एम श्योर जो भी माएँ वहाँ पर हैं, दे आर डूइंग एन एक्सेलेंट जॉब अपने बच्चों के लिए. हर माँ सबसे बेहतर से बेहतर अपनी औलाद के लिए करती है. हमसे ये सवाल इसलिए किया जाता है क्योंकि हमारी उम्र हो गई है और हमने कुछ देखा है और हमें एक्सपीरियंस हुआ है. और मैं बच्चों को कहती हूँ मरते दम तक हम एक्सपीरियंस लेते ही रहते हैं. तो मैं आज ये नहीं कह सकती कि नहीं खालदा या बाजी मुझे सब पता है, नॉट पॉसिबल. तो हम सीखते ही रहते हैं ऑल द टाइम. सो आई एम श्योर आप जो माएँ कर रही हैं, आई एम श्योर यू आर डूइंग द बेस्ट ऑफ द बेस्ट. यू कैन डू दैट. मे बी यू कैन गिव मी सम टिप्स. हाउ इज दैट? यू कैन गिव अस सम कमेंट्स. लेकिन आपके पास कोई ऐसे टिप्स तो जरूर है जो कि हर बंदा आपके साथ इतनी मोहब्बत करता है, आप जोड़ के रखती हैं और जहाँ भी जाती हैं. आई थिंक मोहब्बत, आई थिंक मोहब्बत जो है, मोहब्बत, कहते हैं प्यार मोहब्बत अगर आप जानवरों से करें तो वो भी आपके साथ हो जाते हैं. बिल्कुल, हम तो फिर इंसान हैं, हम तो मोहब्बत के, मोहब्बत के भूखे, प्यार के, और सर पे हाथ फेर दें, सीने से लगा लें, उनका दर्द महसूस कर लें. आई थिंक वो ऑटोमेटिकली आपके हो जाते हैं, है ना. वो आपके साथ दर्द बांट सकते हैं. आपने प्यार से उनको जप्पी दी है तो बात ही खत्म हो जाती है, बोलने की जरूरत भी नहीं पड़ती है. फिर feelings, yeah, it's the feelings. I think most importantly, mom's trait is that her heart is huge. Yeah. सबको अपना देती है. सबको. Doesn't matter. I don't know आपको पता है कि नहीं, but हमारे सबसे बड़े भाई is adopted from Africa. बोल नहीं सकता है, सुन नहीं सकता है. वो गूंगा और बहरा है. Yeah. So I think अपनाने वाला जो होता है, she's number one, and that's probably her biggest quality. But then at the same time, I'm a very strong woman. I'm a business lady, so I have to be strong. So I can, so I have to be. Yes, I have to be in every box, right? Yeah, Alhamdulillah. Yes. So. That is a part of your life. That's right. That is your profession. That is a different thing. That's right. So, yes. Because we are talking about the family. So it's nothing. This is our family. This is nothing. So in life, to me, and I sit with my kids and tell them all the time, nothing is important than the family. और I think मेरे बच्चों के ये लोग best friends आपस में ही हैं. इनको पूछो इनके बेस्ट फ्रेंड्स कौन है, आपस में ये बेस्ट फ्रेंड्स हैं. This is a good thing. Yeah, so अल्हम्दुलिल्लाह. आप किसी भी बच्चे को पूछेंगे फोन करके, अभी भी बेशक पूछ रहे मुस्तफा को फोन करके बेस्ट फ्रेंड कौन है, कहेगा बाजी. बाजी से पूछेंगे कहेगा तबा भाई से कहेगा मुस्तफा. It's within them, so they don't need an outsider. उसी में है. अल्हम्दुलिल्लाह. तो I think शुक्र है मेरे मालिक का, शुक्र है मेरे मौला का. अल्हम्दुलिल्लाह.
Alhamdulillah, yes. अच्छे माँ बाप जो है उनकी वजह से फैमिलियाँ भी अच्छी होती हैं। अच्छी होती हैं। असल And में I'm जो sure एथिक्स जानते हैं, जो फैमिलीज को जानते हैं, रूल्स रेगुलेशन होते हैं, एक रूल्स बंदा बनाता है कि हमने इससे बियॉन्ड नहीं जाना। Yes. मेरी ये हद है। That's it. इससे पार नहीं हो इससे सकते, पार नहीं हो सकते आपने, ठीक बिल्कुल है ना? बेशक। और वो लोग हो भी नहीं सकते। Yes, yes. जिन्होंने अपनी एक हद मुकर्रर की होती है वो आगे नहीं जा जा सकते। सकते, बस वही Yeah, रहते हैं। that's it. और आगे मेरा ख्याल जो फैमिलीज को बताते हैं बच्चे भी फॉलो करते हैं। Yeah, exactly. जब हम किसी को बात देखते हैं बच्चे को बहुत अच्छा वेल बिहेव करते हुए तो हम फौरन उसको कहते हैं इसकी पेरेंटिंग बहुत खूबसूरत हुई इसकी है, nurturing तो बहुत बच्चे अच्छी हाँ है। और बच्चे को हम उस वक्त वो बताते सारा हैं, लेबल वो पहचान है फैमिली की। बिल्कुल, तो वो अपनी फैमिली को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, बेशक जो भी है कि किस तरह उसकी परवरिश की गई है और उसको किस तरह वैल्यूज उसके अंदर इनक्लूड कर दी गई है। फातिमा, Without doubt. कोई अच्छा सा सॉन्ग हो। कुछ भी हो जाए, फैमिली डे है, कुछ भी सुना दो। कुछ भी हो जाए बाजी, anything, go for it. माँ, ओ मेरी माँ, मैं तेरा लाडला। That's about all I'm gonna do. You help me? आज फातिमा जो है ना बड़े जोश से मोहब्बत के रंग में रंगी हुई है, इसलिए मेरा कभी मूड नहीं बन रहा उस तरीके से, उस टेम्पो में आने का मूड नहीं बन रहा। इसलिए नहीं बन रहा क्योंकि she's actually ये मुझे पता है कि अभी इसने बेचारी रात को फ्लाइट से वापस आई है और I did. so tired but because हमारा आज प्रोग्राम था तो हमने करना था, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन थैंक यू बेटा कि आप फिर इसके बावजूद आप हमारे प्रोग्राम में शामिल हुए। दैट इज ए गुड थिंग। मैं चाहती थी कि आप आओ इन हो, बिकॉज मैं जानती हूँ आपको कि बाकी आप में इतने टैलेंट है। मैं तो एक नजर में आपके मैंने इसको पहचाने थे, मैंने कहा बताया था उन्होंने मुझे कि when you sang the song that time I said yes she was good at because it. she is so tired today, that's कोई बात नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। तो इंशाल्लाह फिर आपको सुनेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन बहुत अच्छा लगा आप लोगों का कि आप लोग आए, इतनी दूर से आए। मुझे पता रास्ता बहुत लंबा था, आज मौसम भी बड़ा खराब था। सबसे बड़ी बात है कि मौसम बहुत की बड़ी वजह से बात बड़ी थी। लेकिन बहुत थैंक यू कि आप लोग आए। Thank you, Thank आपने you, बुलाया आपका हमें। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका नाज खालसा, बहुत बहुत ज्यादा शुक्रिया। शुक्रिया। और फातिमा आपका आपका बहुत कि शुक्रिया, आप आपने आए, शामिल हमें हुए। और मुझे इतना अच्छा लग रहा है बच्चा कि इतने अच्छे लोगों से आप मिले। आपने यकीनन एंजॉय किया होगा हमारे प्रोग्राम को, हमारे इन लोगों को जो कि आपके सामने है। और देखो आपने एक दर्ज है कि मोहब्बत दो और मोहब्बत लो, बेशक। बस इसी के पर कायम रहो। तो इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि हम सारे आपस में ऐसे जुड़े रहेंगे, क्योंकि मोहब्बत इंसान को आपस में जोड़ती है एक ग्लू की तरह। और मेरी तरफ से ये है कि बच्चे तो हमारे आंगन के फूल हैं, उनके बगैर तो हम वो कहते हैं ना कोई घर भी जो है वो उनके बगैर रौनक है ना, घर की रौनक जो तो बच्चा है। जो बच्चे हैं वो कहते हैं फरिश्तों का रूप होते हैं। तो सब बच्चों के लिए बहुत ढेरों दुआएं हैं, उनके पेरेंट्स के लिए हैं। तो बहुत दिल खुश होता है जब बच्चे अपनी कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ते हैं। बेशक। तो बच्चों की दुनिया नहीं, बच्चे हमारी हमारी दुनिया। दुनिया। बिल्कुल, हमें वो रीजन देते हैं बिल्कुल, जीने का, हमें वो बिल्कुल, माँ जी, बनाते हैं, हाँ। हमें वो सिखाते हमें हैं, रिश्तों की जो कहते हैं ना पहचान वो कराते हमें हैं। रिश्ते दिलवाते हैं। जब तक बिल्कुल, बच्चे नहीं आते कोई बेशक। चाचा चाची नाना कोई कुछ नहीं बनता ना, नहीं आप ही माँ नहीं बनते तब तक, बिल्कुल तो जी। आपके पास ही वो हाँ, टाइटल नहीं आता। देखे जी हमारे आपने बिल्कुल सही कहा डॉक्टर साहबा, जो कहते हैं ना बच्चे ही जन्नत को हमारी पाँव के नीचे लेके आते बेशक हैं। बेशक बच्चे आप लोग सलामत रहें, ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहें, और जैसे ही आप अपना फैमिली डे मनाए ना हमें जरूर इन्फॉर्म करें। यस, आपने फैमिली डे में क्या किया था, ताकि हम भी एंजॉय करें आपकी बात। बस नाज़रीन प्यारे बच्चों, अब ब्रेक पे जा रहे हैं और अभी हम ब्रेक से वापस आते हैं। बच्चा आपको बड़ा इंतजार है ना, मुझे पता है किस चीज का आपको इंतजार है। आपको इंतजार है अपनी वीडियो देखने का, अब मुझे भी इंतजार है आपके साथ बैठ के देखने का, क्योंकि मैंने पहले भी देखी थी, एंजॉय किया था, लेकिन अब आपके पास साथ जब बैठ के देखूंगी ना तो मुझे और मजा आएगा। तो वो आपकी वीडियोस बहुत खूबसूरत है। इस दफा तो मैंने लगता है ना फैमिली डे के हवाले से बनाई है, इसलिए उसका मजा भी वैसा ही का वैसा ही है जैसे आपने देखे। पहली आपकी वीडियो हमने वसूल की है वो ज़बार और अरूज की है। मेरी
हमें संग रहना है, फूलों का तारों का सबका कहना है, 1000 में मेरी बहन है, सारी उम्र हमें संग रहना है, फूलों का तारों का सबका कहना है, 1000 में मेरी बहन है, सारी उम्र हमें संग रहना है, फूलों का तारों का सबका कहना है. Hussein और Shazan, Winnipeg. भाई मेरे भाई तुम जियो हजारों साल, भाई मेरे भाई तुम जियो हजारों साल, लड़ना नहीं लड़ना, प्ले करो मेरे साथ, live long life, live long life, भाई मेरे भाई तुम जियो हजारों साल, भाई मेरे भाई तुम जियो हजारों साल. Mahanur Anwar, Sargodha. Assalamualaikum. My name is Mahnoor Rahman. दिल की हिम्मत वतन, अपना जज्बा वतन, मन की सच्ची लगन, सीधा रास्ता वतन, खाई है ये कसम, खाई है बाखुदा, सुन ले दुश्मन सभी, ये वतन है सदा, हर दिल की आवाज, दिल की आवाज, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद. Mustafa Salman Malik, Aitchison College, Lahore. Hey guys, it's me Mustafa from the Big Bang news station at BHA Lahore. I have some amazing news for you guys about cricket. Our team player, our home team player Rizwan ended the year with 2,036 T20 runs, of which he notched up 1,326 runs for Pakistan in T20Is. He is also the highest run getters in T20s in 2021 with his 1,326 runs from 29 matches at an average of over 73 runs and a strike rate of 134. It was me, Mustafa, from the Big Bang news station, and I'm out. Bye, guys. अस्सलाम वालेकुम. मेरा नाम, मैं सबीता बात कर रही हूँ. मेरा नाम सबीता अबाजन. मैं पाकिस्तान से आई हूँ. मेरी फैमिली है, मेरी मॉम है, मेरे पापा है, मेरी 2 बहनें हैं और मेरा एक भाई है. I love my family. Bye. Tuba from Toronto. Hi everyone, I'm Anabia from Brantford, and this is my sister. Hi everyone, I'm Tuba from Brantford, Ontario, and today's our topic is Family Day, and family is about love, laugh, and like joy. Well, Family Day is a day that you could spend time with your family and make memories to always remember. You get to also spend time together, and every day is always like a time with your family, but Family Day specifically, just spending time with your family is really nice. You can make nicer memories and just look back at them when you get older or when you just like to. You can make food together, maybe play together with your sister or your family members, or you can do any fun activities, go outside. You can watch other videos and things like that. Movies together. Yeah.
So hope everyone enjoys Family Day. Remember us in your prayers. Allah Hafiz. अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ निशाफ अब्बास एंड मैं लाहौर पाकिस्तान से हूँ. माय टॉपिक इज़ फैमिली. मेरी फैमिली में 12 मेंबर्स हैं. माय ग्रैंडमदर, माय ग्रैंडफादर, माय मॉम, डैड एंड माय 4 sisters and brothers. Family is a big blessing of God. I am lucky one because I have a sweet family. All members of my family are very loving and caring. I love my family. Thanks. मैं लाहौर पाकिस्तान से हूँ. मेरा नाम फराज अली है. मैं आज आप लोगों को फैमिली के बारे में बताऊँगा. मेरी फैमिली में टोटल 12 लोग हैं, जिनमें से मेरे प्यारे दादा दादी, मेरे प्यारे मामा पापा और मेरे चाचा चाची भी हैं. मेरी 3 बहनें हैं. हम सब एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते हैं. मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ जो मैं इस घर में पैदा हुआ. हम सारे एक दूसरे का हाथ बटाते हैं और एक दूसरे की मदद भी करते हैं. आई लव माई फैमिली. बाय बाय. तो बहुत प्यारी वीडियोस है आपकी. आपका बहुत शुक्रिया कि आप हमारे साथ साथ हैं. और आपको पता है कि नेक्स्ट वाला प्रोग्राम क्या आने वाला है. नेक्स्ट वाला प्रोग्राम जो है वो एनिवर्सरी है हमारी बच्चों की दुनिया की, और उसमें आप लोगों ने ज़रूर शामिल होना है, अपनी ज़रूर राय देनी है. ये प्रोग्राम एक्चुअली हम लेट कर रहे हैं, 2 महीना तकरीबन लेट कर रहे हैं. इस प्रोग्राम की एनिवर्सरी तो फरवरी के शुरू में हो गई थी, लेकिन क्योंकि मैं मसरूफ़ थी और मैं कर नहीं पा रही थी, इसलिए इंशाल्लाह ताला के नेक्स्ट वाला प्रोग्राम जो है वो बच्चों की दुनिया की एनिवर्सरी का है. और अपने राय से हमें ज़रूर नवाजें, आप ज़रूर बताएं कि हमें क्या चेंज लाना चाहिए और क्या चीज़ आपको ज़्यादा पसंद है, हम उसको लेकर आए. तो मुझे आपकी राय का बहुत इंतज़ार रहेगा. थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग मी. आज के टॉपिक के हवाले से मुझे यकीन है कि आपने जो कुछ सुना, जो कुछ हमारे गेस्ट ने आपको बताया, खूब एंजॉय किया होगा. आज का टॉपिक था ही ऐसा, लेकिन आपको मैं एक बात बताऊं कि इस टॉपिक पे मैंने डॉक्टर बुशरा रहमान पाकिस्तान में बहुत बड़ी राइटर हैं, बहुत अच्छी राइटर है, उनसे मेरा राब्ता था कि वो इस प्रोग्राम में शामिल होंगी. और मैंने सोचा था कि पाकिस्तान जाऊंगी और उनकी वीडियो बना के लाऊंगी और आपके साथ शेयर करूंगी. वो इतनी खूबसूरत उन्होंने उनकी तहरीरें हैं, इतने खूबसूरत उन्होंने नावल्स लिखे हुए थे कि मैं वाकई उनसे बड़ी इम्प्रेस थी. और बहुत दफ़ा मैं जब मैं पढ़ती थी तभी मैं उनसे कितनी दफ़ा मिल चुकी थी. तो इस दफ़ा मेरा ये था, लेकिन बदकिस्मती से जब मैं पाकिस्तान में गई तो वो दुनिया में नहीं थी. उसके मैं गई हूँ तो कुछ दिन के बाद वो इस दुनिया से चली गई. मुझे बहुत दुख हुआ. मैंने कहा कि यार इतना अच्छा इंसान, इतना प्यारा इंसान जो कि इतनी हमदर्द था. मैं अपने बच्चों को मिलाती, लेकिन अल्लाह के काम में किसी का दखल नहीं होता. अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे. तो आज के टॉपिक के हवाले से मैं सोच रही थी कि बहुत सारे उर्दू और इंग्लिश में, इवन हर ज़ुबान के लोगों ने फैमिली रिलेशनशिप को बहुत अहमियत दी है. उस पर बहुत कुछ लिखा है. बहुत सारे राइटर्स ने बहुत कहानियाँ लिखी हैं. कहानियों के ज़रिए, नावलों के ज़रिए, ड्रामों के ज़रिए, डिफरेंट वे से उन्होंने फैमिली को आपस में मिलाने के तरीके जो है बताए. इसमें मैंने बहुत सारी तहरीरें मैंने पढ़ी, क्योंकि बहुत सारी घरेलू ज़िंदगियों को उन्होंने, घरेलू ज़िंदगी, घरेलू मसाइल को उठाया गया है इन तमाम प्रोग्रामों में. और इनमें बहुत ज़्यादा अच्छे राइटर्स थे, जिनमें से कुछ राइटर्स को मैंने पढ़ा और मैंने कहा वो राइटर्स मैं ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूं. उसमें हिजाब इम्तियाज़ थी, इम्तियाज़ अली ताज की थी बहुत सारी तहरीरें. बुशरा रहमान की बड़ी खूबसूरत तहरीरें थी. रज़िया भट्ट की, बानो कुद्सिया साहबा की बहुत खूबसूरत तहरीरें हैं जो कि उन्होंने फैमिली सिस्टम के ऊपर, फैमिली घरेलू मिजाज के ऊपर, फैमिलीज़ के ऊपर लिखी हैं. सजाद हैदर जल्द्रम ने बहुत प्यारा उसके ऊपर लिखा. और मौलवी नज़ीर अहमद ने तो कमाल कर दिया. बहुत सारे ड्रामे और बहुत सारी नावल जो हैं वो इन्होंने इस फैमिली सिस्टम के ऊपर लिखे हैं. तो मैं सोच रही थी कि ये फैमिली को मोहब्बत और प्यार का पैगाम देने की कितना खूबसूरत तरीका है. उनमें से कुछ चीज़ें मुझे याद आ रही थी तो मैंने कहा आपके साथ वो ज़रूर शेयर करूं. ये था कि पूरी ख़ानदान में के साथ हंसी मजाक से बढ़कर कोई चीज़ नहीं होती. तमाम खुश खुर्रम ख़ानदान एक जैसे होते हैं और तमाम नाखुश
खानदान वो भी एक तरीके के होते हैं। हमारी ज़िंदगी में वो शख्स सबसे बेहतरीन होता है जो हमें उस वक़्त समझता है जब हम भी अपने आप को नहीं समझ पाते। और आपको पता है कि फैमिली डे का मतलब इंग्लिश में क्या है? फादर, मदर, आई लव यू। और एक वर्ड जो आप ज़हन में हमेशा याद रखें कि आप 2 वर्ड जो है वो कभी भी ना किसी को कहना भूलें। एक थैंक यू और एक प्लीज़। ये 2 लफ्ज़ जो है ना, ये इंसान का दिल ऊँचा कर देते हैं। लगता है कि जैसे अपनाइयत है, लगता है कि जैसे इज़्ज़त है, लगता है कि जैसे एहतराम हम एक-दूसरे का कर रहे हैं। ये लफ्ज़ जो है इंसान का दिल ऊँचा करते हैं। और इसके बाद हमेशा दूसरों के बारे में पहले सोचें और अपने बारे में बाद में सोचें। फैमिली वेयर लाइफ बिगिन्स एंड लव नेवर एंड्स। आपस में हमने देखा कि बहन भाइयों के रिश्ते कितने खूबसूरत होते हैं, कितने प्यारे होते हैं, वो फैमिली के साथ जुड़े हुए होते हैं। हम देखते हैं कि वो जितना मर्जी किसी को तंग करे, जितना मर्जी किसी को परेशान करे, लेकिन उनकी मोहब्बत ऐसी होती है कि वो कभी भी ख़त्म नहीं होती, इसलिए कि उनका ताल्लुक उस मजबूत रूट्स के साथ था, जिस रूट्स को उनके पेरेंट्स ने बनाया था। और इन रूट्स को वो लेकर जो है वो चलते, वो सारी ज़िंदगी चलेंगे। ये बंदे की यकीन होता है कि ऐसा ही है। तो प्यारे बच्चों, आपको हमारा प्रोग्राम कैसा रखा? यकीनन आपको अगर पसंद आए तो ज़रूर हमें अच्छी राय से नवाजें। और अल्लाह हाफिज़। ला 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 ला। इस गुलशन मस्ती पे अल्लाह की रहमत है।